हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीतू भैया के क्लासेस में। जीतू भैया के क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट आइडेंटिटीज को यूज करना है एंड देन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज को यूज करने के लिए मुझे जो भी आपको tan इनवर्स यानी इनवर्स के इनपुट में दिया हुआ है उसे लेट भी करना पड़ सकता है। अब किस हिसाब से लेट करेंगे ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। और ये चैप्टर मैं आपको आज पहले ही बता दूं कि सीबीएसई 2020 के सिलेबस से हट गया है, बट ये मेरे डेरिवेटिव में भी काम आता है, इसलिए आपको ये वाला टॉपिक भी कवर करना ही पड़ेगा। डेरिवेटिव में इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको ये टॉपिक अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, डेरिवेटिव में तो लिखा होता है जस्ट डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब जब मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन में भी पहले मुझे क्या करना पड़ता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है एंड देन डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मेरे पास फंक्शन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में सिर्फ तब जा सकता है जब tan इनवर्स के इनपुट में tan आ जाए, ताकि tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाए। तो मुझे क्या लाना है, tan इनवर्स के इनपुट में tan लेके आना। कैसे लाऊंगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 1 माइनस कॉस एक्स इज सेम एज 2 sin इनवर्स x by 2। 1 प्लस कॉस एक्स इज सेम एज 2 cos स्क्वायर x by 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिख लिया, 2 sin स्क्वायर x by 2। 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या लिख लिया, 2 cos स्क्वायर x by 2। क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। sin स्क्वायर x by 2 बाय cos स्क्वायर x by 2। sin स्क्वायर x by 2 बाय cos स्क्वायर x by 2 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x by 2। स्क्वायर से tan, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो क्या बच गया, tan इनवर्स tan x by 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो क्या आ गया x by 2। सो सिंपल, कुछ नहीं करना, जस्ट अपने बेसिक्स पे फोकस करना, ताकि tan इनवर्स का इनपुट में मैं आइडेंटिटीज यूज करके tan ले आऊं, जिससे tan इनवर्स और tan विल गेट कैंसिल आउट एंड वी form a simplest form of this function। तो tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ गई, x by 2। यानी इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या होती है, x by 2। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब एक क्वेश्चन आ रहा है तो बाकी क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, तो डिस्कस करते हैं। tan इनवर्स इनपुट में है cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई आइडेंटिटी सोचनी पड़ेगी। अब आइडेंटिटी कैसे सोचूं, तो जब tan इनवर्स है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इनपुट में भी tan चाहिए होगा, तभी मैं tan इनवर्स और tan को कैंसिल कर पाऊंगा। अब इनपुट में tan कैसे लूं, तो इनपुट में tan बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बेसिक तरीका यूज किया, क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिवाइड करके इसको tan की फॉर्म में ले। तो किससे डिवाइड किया, cos से। तो क्या आ जाएगा, cos बाय cos 1 sin बाय cos tan, cos बाय cos 1 sin बाय cos tan। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। tan की फॉर्म में तो ले आया। अब इसको क्या लिख सकता हूं बाबा, फंस गया मैं। तो ध्यान आया कि एक आइडेंटिटी है जो थोड़ी बहुत इसकी जैसे दिखती है, कौन सी, tan x प्लस वाई। tan x प्लस वाई क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x।
अब यहाँ तो मुझे 1 लाना है, tan 1 कहाँ पे होता है, π/4। तो मैंने सोचा कि अगर x को π/4 ले लूं और y को x, तो शायद बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन बन जाए 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। पर ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो आइडेंटिटी में यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस। तो tan π/4 प्लस x क्या होता है, tan π/4 प्लस 10x, 1 - tan π/4 10x, tan π/4 इज 1। तो tan π/4 प्लस x क्या हो गया, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x। तो यानी कि जब भी आपको दिखे 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan π/4 प्लस x। यानी कि 1 - 10x अपॉन 1 + 10x की जगह क्या लिख सकता हूं, tan π/4 - x। तो tan inverse tan will get cancel out, and this inverse trigonometric function convert into simplest form, that is π/4 minus x। तो इस तरीके से इसको भी मैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया। तो अब आपको समझ आई क्या होगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना कैसे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें मुझे इनपुट में ट्रिगो की फॉर्म में नहीं दिया, एक्स की फॉर्म में दिया। अब इसे कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊं, जैसे tan इनवर्स 1/x² - 1 दिया हो सकता है, tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x दिया हो सकता है, sin इनवर्स 2x अपॉन 2x √1 - x² दिया हो सकता है। अब क्या करूं, तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ता है, x को लेट, जिससे मैं इनपुट में ट्रिगो की फॉर्म में लूं। अगर एक बारी मैं इनपुट में ट्रिगो की फॉर्म में ले आया, तो उसको मैं आइडेंटिटीज यूज करके जो भी मेरा बाहर इनवर्स का फंक्शन है उसके जैसा बनाने का ट्राई करूंगा। अगर बना लिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको क्या लेट करेंगे सर, तो 1 + x² में मोस्ट प्रोबेबली x को क्या लेट करेंगे, tan थीटा या cot थीटा, ज्यादातर हम tan थीटा ही लेट करेंगे। 1 - x² में sin थीटा या cos थीटा, x² - 1 के केस में sec थीटा या cosec थीटा, 1 + x अपॉन 1 - x या 1 - x अपॉन 1 + x के केस में x को cos 2 थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यही सब क्यों लेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आइडेंटिटीज बना रहे हैं। जैसे अगर x को tan थीटा ले लिया तो 1 + tan² थीटा कौन सी आइडेंटिटी हो गई, sec² थीटा। तो अगर आपको बहुत अच्छा ट्रिगो आता है तो जरूरी नहीं है कि आप इस चीज को रिमेंबर रखो, यानी जरूरी नहीं है कि आप इस चीज को याद रखो कि किस केस में मुझे क्या लेट करना है। आप नॉर्मली भी सोच सकते हो कि ऐसे दिखने वाली कौन सी आइडेंटिटी है जिससे x को आप सब्स्टिट्यूट यानी x को आप लेट कर सकते हो। a² + x² के केस में क्या लेट करना पड़ेगा, a tan थीटा। क्यों, ताकि a² मेरा कॉमन आ जाए, दोबारा से मेरी आइडेंटिटी बन जाए 1 + tan² थीटा की। अब एक एग्जांपल लेते हैं, tan इनवर्स 1/√1 - x² को कैसे कन्वर्ट करूं, x² - 1 जैसे ही दिखा, ऊपर देखो x² - 1 के केस में क्या लेट कर सकते हैं, sec थीटा या cosec थीटा। तो यहाँ पे मैंने क्या लेट कर लिया, sec थीटा या cosec थीटा। अगर sec थीटा लेट करोगे तो क्या हो जाएगा, sec² थीटा -1, cosec थीटा लेट करोगे तो क्या हो जाएगा, cosec² थीटा -1। अगर मैं ये लेट करूं तो मेरे ख्याल से बेनिफिट हो सकता है। क्यों, क्योंकि रूट में आने वाला है मेरे पास, यानी अपॉन में डिनोमिनेटर में आने वाला है cot² थीटा। अगर डिनोमिनेटर में cot आ गया तो वो न्यूमरेटर में शिफ्ट होके क्या बन जाएगा, tan। अगर tan बन गया इनपुट में तो tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लेट किया, cosec थीटा। cosec थीटा को लेट किया, जस्ट पुट किया, cosec² थीटा -1 क्या बन गया, cot² थीटा। तो क्या आ गया, tan इनवर्स 1/cot थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, दैट इज थीटा। अब थीटा को क्या लिख सकता हूं, थीटा इज, ये cosec उधर जाके क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स ऑफ x। तो थीटा क्या आ जाएगा, cosec इनवर्स ऑफ x। तो इस तरीके से मैंने अपने इतने ज्यादा दिखने वाले कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप बाकी एग्जांपल्स को भी ट्राई कर सकते हो। आपकी हेल्प के लिए मैंने एक और क्वेश्चन समझा देता हूं।
tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स के केस में क्या लेट करूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे ही दिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये रहा, तो टैक्स को tan थीटा लेट करूंगा या cot थीटा। यहाँ पे क्या लेट किया है tan, अब चाहो तो cot भी लेट कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ट्राई करके देखना। अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इसी को समझाऊंगा कि किस तरीके से आप cot थीटा को लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स के केस में मैंने x को क्या लेट किया tan थीटा। तो tan थीटा लेट करने पर जब सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा में आइडेंटिटी लगा लोगे, कौन सी 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर ऊपर थीटा बाय 2 की टर्म्स में आ चुका है तो नीचे भी थीटा बाय 2 की टर्म्स में आएगा, तभी प्रेफरेबल रहेगा। तो साइन थीटा को मैंने क्या लिख लिया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो ये क्या आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। tan इनवर्स tan विल गेट कैंसिल आउट, तो क्या आ गया थीटा बाय 2। थीटा इज नथिंग बट, अगर x tan थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो मेरे पास क्या आ गया tan इनवर्स x बाय 2। तो इस तरीके से आपने सब्स्टिट्यूशन करके अपने फंक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके, अब कई बार हम आइडेंटिटीज यूज करके भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। पिछली क्लास में हमने आइडेंटिटीज को डिस्कस किया था, जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी फट से आई बार पे क्लिक करो और पिछली क्लास देख के इस क्लास को दोबारा देखिए। तो आइडेंटिटीज क्या क्या पढ़ी थी कि 2 tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। किसी को अगर इसका प्रूफ जानना है तो x को कैलकुलेट करते हैं इसके इसमें tan थीटा। नाउ क्वेश्चन है मेरे पास cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये तो 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर किसका इनपुट है साइन इनवर्स का, यानी कि बाहर मुझे cos इनवर्स की जगह क्या चाहिए साइन इनवर्स। अब cos इनवर्स को साइन इनवर्स कैसे बनाऊं, तो मेरे पास आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज पाई बाय 2। तो वहां से मैं cos इनवर्स x को क्या लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इसको क्या लिख लिया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, x की जगह पे 2x अपॉन 1 प्लस x। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन था ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी जो इसका इनपुट है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, सिर्फ x आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन सोचो कितना आसान हो गया। तो कितना ज्यादा बेनिफिट है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का कि मैं डिफरेंशिएशन इजीली कर सकता हूं। इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हो, एनसीईआरटी से, आर.डी. शर्मा से, कहीं से भी। ऑनलाइन में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। थोड़े टाइम में हम भी अपना एक वेबसाइट बना के ऑनलाइन क्वेश्चंस वगैरह उसके सॉल्यूशंस वगैरह अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मुझे सपोर्ट मिले। और देखते रहिए जीतू भैया की क्लासेस। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।